दोस्तों आज की इस वीडियो में कुछ ऐसा बन चुका है जो मैं ऑन नहीं कर पा रहा हूँ। यानी जब भी मैं इसे किसी सॉकेट में लगाता हूँ इसके थ्रू तो यार ये ऑन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसे किसी इन्वर्टर में लगाता हूँ जो इन्वर्टर बैटरी से कनेक्ट ही नहीं है, उसमें लगने के बाद ये बल्ब पता नहीं क्यों यार ऑन हो जा रहा है। अगर आप देखो तो ये ऑन हो गया, जबकि इस इन्वर्टर में कोई बैटरी लगी ही नहीं है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको मालूम पड़ पाएगा कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है। अगर मैं इसे डिस्कनेक्ट कर दूं तो ये बल्ब ऑन हो जा रहा है, जबकि ये बैटरी से कनेक्ट ही नहीं है। डोंट वरी, इसके अंदर कोई भी बैटरी नहीं है। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं कि किस तरह से हम लोग अपने इस पूरे प्रोजेक्ट को तैयार करेंगे। यहाँ पर मैं जो एक स्पेशल एलईडी पैनल यूज़ कर रहा हूँ उसी में सब कुछ खास है। देखने में लगता है कि ये काफ़ी इसके पीछे सर्किटरी काम कर रही होगी, लेकिन नहीं, ये एक सिंपल सा एलईडी पैनल है। अभी ऐसा थोड़ा ज़्यादा है तो दिख नहीं रहा है आपको। लास्ट कुछ वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था कि इस तरह के एलईडी पैनल से आप पुराने ख़राब बल्ब को नया कर सकते हैं बिना किसी सर्किट बोर्ड को लगाए हुए, डायरेक्ट इस पैनल से। तो काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि ये बहुत ज़्यादा हीट होता है, तो ये बात सच है कि ये बहुत ज़्यादा हीट होता है। लेकिन किस्मत से अभी तक ये बल्ब ऑन है और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। वो लाइफ कितनी है वो बात की बात है, लेकिन 10 रुपये में अगर मैं क्या बताऊँ यार, अब इतने में तो इतना कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर इस स्पेशल एलईडी पैनल के बारे में जान लेते हैं। तो इस स्पेशल एलईडी पैनल में आपको एसी के साथ साथ डीसी पर चलने की भी सहूलियत मिल जाती है। सहूलियत उर्दू वर्ड है, तो आसानी हो जाती है। आप इसे लाइट जाने के बाद ये अपने आप डीसी पर ऑन हो जाएगा। और डीसी पर ऑन रखने के लिए मुझे चाहिए होगा एक सिंपल सा लिथियम आयन बैटरी। सिंगल बैटरी पर ये आसानी से काम कर जाएगा। अगर आप जो बैकअप है 2 घंटे का, 3 घंटे से ज़्यादा का बैकअप करना है तो आप इसको और पैरेलल में यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपका जो बैकअप है लाइट जाने के बाद वो बढ़ जाए। खैर, यहाँ पर मुझे केवल आपको सिंपल सा एक प्रोजेक्ट बना के देना है। तो पहले इस एलईडी पैनल को ब्रीफली समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारा ये स्पेशल एलईडी पैनल, इसके बारे में लास्ट में बात कर लेंगे और इसका जो प्राइस है वो मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। और इसके बाद मुझे चाहिए होगा एक लिथियम आयन बैटरी, ताकि लाइट जाने के बाद ये इसे 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे तक ऑन कर सके। इसी के साथ दोस्तों हमें चाहिए होगा एक हीट सिंक। वैसे यहाँ पर हीट सिंक की कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं, लेकिन इन सभी चीज़ों को एक प्लेट पर माउंट करना ज़रूरी है, ताकि मैं इसे इस तरह के सॉकेट से कनेक्ट कर सकूं और इसे किसी भी वॉल पर लगा सकूं। तो ये 2-पिन प्लग और एक हीट सिंक का ये वाला ढक्कन, जिसमें सभी ज़रूरी होल्स मैंने कर लिए हैं। तो आइए फिर इन्हें माउंट करना स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इसी के साथ मैंने यहाँ पर एक थर्मल कंपाउंड यूज़ किया है, ताकि जो हीट है वो अच्छे से ट्रांसफ़र हो सके हमारे इस प्लेट पर। तो इसे मैं टाइट कर लेता हूँ। तो हमारा काम यहाँ पर इतना डन होता है। अब इसमें वायरिंग को ठीक से समझ लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो 2 तरह के कनेक्टर्स मिलते हैं, जिसमें से ये वाले पर हमें लगाना है 220 वोल्ट एसी और इस वाले कनेक्टर पर हमें लगाना है 5 वोल्ट। वैसे 5 वोल्ट की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो ये लिथियम आयन बैटरी होती है ये 3.7 से लेकर के 4.2 वोल्ट तक जा सकता है। तो 4.2 वोल्ट पर भी ये अच्छे से ग्लो करेगा, और ख़ास करके ये इसी लिथियम आयन सेल के लिए ही बना हुआ है, तो वो यहाँ पर कनेक्ट होगा। इसमें एक ड्रॉबैक है कि आपको जब आप ख़रीदेंगे इसे तो इसमें कोई भी साइन नहीं होगा कि माइनस कौन सा है प्लस कौन सा है, तो वो मुझे मल्टीमीटर से ढूंढना पड़ा। तो दोस्तों अगर आप अभी देखें तो मैंने इसमें बैटरी को भी माउंट कर दिया है, सब कुछ चिपका दिया है, और यहाँ पर जो वायर है वो भी कनेक्ट हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद जो हमारा ये एलईडी बल्ब है वो ऑन नहीं हो रहा है। इसके पीछे का जो राज है वो मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा कि ये कैसे ऑन होगा।
तो हमारा काम यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट। अब आइए इसे टेस्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे अपने इस कैमरे के बैटरी को चार्ज करना होगा। तो आइए दोस्तों, इसे लगे हाथ चेक कर लेते हैं कि ये आखिर काम कैसे कर रहा है। तो जो भी सर्किटरी है वो आप आसानी से यहाँ पर समझ सकते हैं। यहाँ पर ये वाले पोर्शन से गया है एसी में और ये वाले कनेक्टर से गया है बैटरी में। अब अभी आप सोच रहे होंगे कि यार ये बैटरी लगी है उसके बावजूद ये ऑन क्यों नहीं हो रहा है। तो सिंपल सा फंडा है, अगर मैं इस जगह को टच करूँगा तो ये बल्ब ऑन हो जाएगा। अभी आप ध्यान से देखिए ये टच नहीं हो रहा है, तो इसके लिए मुझे अपना जादुई थूक इस्तेमाल करना होगा। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा लग रहा होगा, तो अगर आप देखें तो मेरे इस जादुई चीज़ से ये बल्ब ऑन हो रहा है और ये जादुई चीज़ अब सूख गई है तो ये नहीं ऑन हो रहा है। खैर सिंपल सा फंडा है कि मुझे इसे टच करना होगा किसी चीज़ से या फिर मुझे इसे किसी सॉकेट में लगाना होगा, तभी ये ऑन हो जाएगा। मान लीजिए ये मेरा मैजिकल चीज़ है और मैं इसे यहाँ पर ऐसे टच करता हूँ तो ये ऑन हो जाएगा, ध्यान रहे ऐसे। अब ये आपके घर के सॉकेट में कैसे ऑन होगा वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। क्या होता है कि आपके घर के सॉकेट में अगर आप इसे लगा देते हैं और स्विच को ऑन रखते हैं तो घर के बहुत सारे अप्लायंस हमेशा कनेक्टेड रहते हैं, जिसकी वजह से 220 वोल्ट जो आउटपुट आपका निकल रहा है आपके सॉकेट से, उसमें न्यूट्रल और फेज़ दोनों में थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस क्रिएट रहता है। किसकी वजह से? जो बल्ब, फ़ैन या फिर कुछ भी चीज़ें ऑन हो उसकी वजह से। तो दोनों ही पोल्स में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहता है, वो क्लीन नहीं रहता, फिल्टर नहीं रहता। क्लीन तब होगा जब आप उस सॉकेट को ऑफ़ करेंगे। मान लीजिए ये एक 200 वाट का इन्वर्टर है, वैसे मानने की ज़रूरत नहीं है, ये सच में इन्वर्टर है और मैंने इसे अभी किसी भी बैटरी से कनेक्ट नहीं किया हुआ है, जैसा कि इसका वायर यहाँ पर है, तो ये किसी भी बैटरी से कनेक्टेड नहीं है और यहाँ पर लाइट वाइट भी सारे ऑफ हैं। अगर मैं इसे इसमें कनेक्ट करता हूँ तो ये ऑन हो जाएगा, देख रहे हैं, जबकि ये किसी भी बैटरी सोर्स से कनेक्टेड नहीं है। उसके बावजूद यहाँ पर एक स्विच है, अगर मैं इसे ऑफ़ करता हूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो यहाँ पर स्विच दिया गया है वो इस बैटरी को डिस्कनेक्ट कर रहा है, ना कि हमारे आउटपुट के रेजिस्टेंस को कट कर रहा है। तो इस तरह से ये ऑन हो सकता है। अब बात आती है कि ये घर के सॉकेट में कैसे काम करेगा। तो उसके लिए मुझे घर के एक सॉकेट में इसे कनेक्ट करना होगा, यानी कि लगाना होगा। तो हमारा सॉकेट वहाँ पर है। आईएसओ काफ़ी कम है, जिसकी वजह से वीडियो थोड़ी सी अनक्लियर होगी। मैं इसे यहाँ पर फिक्स कर लेता हूँ। तो अगर आप अभी देखें तो सॉकेट तो कनेक्टेड है, लेकिन जो स्विच है वो ऑफ़ है। अगर मैं उसे ऑन करूँगा तो थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस बनेगा लाइट जाने के बाद भी। वैसे तो लाइट आने पर वो सभी एलईडीज़ ग्लो करेंगी। मैं एक बार ऑन कर लेता हूँ और इस वक्त उसकी सारी एलईडीज़ ऑन हैं। रोशनी अच्छी है, लेकिन अभी यहाँ पर कैमरे में नहीं दिख रही है। और अगर इसकी हीटिंग की बात करें तो बिल्कुल भी नहीं है। और इस टाइम ये बैटरी को चार्ज भी कर रहा है, तो इस वजह से मुझे बैटरी को चार्ज करने के लिए कोई ख़ास चार्जर की ज़रूरत नहीं है। और मान लीजिए अगर मैं उसी सॉकेट में इसे लगाए रखता हूँ और जब लाइट चली जाएगी तो स्विच ऑन होने की वजह से ये जो बल्ब है ये ऑन रहेगा, ना कि ऑफ़ हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप बात कर लेते हैं इसे बनाने के कॉस्ट के ऊपर। तो 10 रुपये की ये है हमारा ये सॉकेट। इसके बाद 30 रुपये की ये इसकी जो एलईडी पैनल है वो है, जिसमें आपको चार्जिंग वर्जिंग सर्किट सारी चीज़ें इनबिल्ट रहती हैं। और करीब 60 से 70 रुपये की ये लिथियम आयन बैटरी होती है, जिसकी मदद से आप इसे 2.5 से 3 घंटे तक के लिए ऑन रख सकते हैं। पावर कंजम्पशन बहुत कम है, जिसकी वजह से ये बैटरी पर लंबा सर्वाइव कर सकता है। तो नेक्स्ट वीडियोस में जानेंगे कि ये कैसा है और कितने वक्त तक चला। फ़िलहाल हीटिंग नहीं है तो मैं इसे लंबे समय तक चला सकता हूँ। तो दोस्तों, आपको मेरी ये वाली वीडियो कैसे लगी जल्दी से नीचे कमेंट में बता देना। वीडियो भाई अच्छी लग गई हो तो लाइक ज़रूर कर देना और हो सके तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। मेरा गला काफ़ी ख़राब है, इस वजह से मेरी आवाज़ ऐसे आ रही है। तो चलिए भी मिलते हैं किसी और वीडियो में।